हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंड विद रिया। और आज का हमारा टॉपिक है एक्ट 2 सीन 7 ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम एक्ट 2 सीन 7 करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में एक्ट 2 सीन 6 फिनिश कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, तो ऊपर आई बटन पे मर्चेंट ऑफ वेनिस की प्लेलिस्ट आ रही है, उसको क्लिक कीजिए एंड गो एंड वॉच। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ हियर सीन 7 बेलमोंट। सी स्टूडेंट्स, मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जब भी कोई सीन स्टार्ट करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पे सीन टेक प्लेस हुआ है वहाँ का हमेशा नाम याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में कभी भी कोई सीन का भी पूछते हैं कि ये सीन कहाँ पे हुआ था। सो दिस सीन टेक प्लेस एट बेलमोंट। ओके, ये सीन कहाँ पे हुआ है? बेलमोंट में हुआ है। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। कहाँ पे? पोर्शिया के हाउस में हुआ है। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेंस एंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड देयर ट्रेन्स। ना यहाँ पे फ्लरिश ऑफ कॉर्नेंस मीन्स ड्रम बजते हैं। देन पोर्शिया और मोरक्को एंटर करते हैं और कुछ उनके पीपल पीछे एंटर करते हैं। देन पोर्शिया, go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. Now यहाँ पे वो go draw aside the curtains. Now here Portia is telling to a servant that go open all the curtains and show the different boxes to this prince, means to the noble prince, means to Morocco. Now make your choice. Now वो बोलती है now you can make your choice to Morocco से बोलती है you can make your choice. Then Morocco, the first of gold who these inscriptions bears, who chooses me shall gain what many men desire. The second silver which this promise carries, who chooses me shall get as much as he deserves. Now here फर्स्ट जो होता है वो होता है गोल्ड कैस्केट। ओके, उसमें लिखा रहता है हु चूजेस मी शाल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, मीन्स ही हु चूजेस मी विल गेट व्हाट मेनी मैन वांट। राइट डाउन द मीनिंग अगेन, आई एम टेलिंग, he who chooses me will get what many men want. This is very important students. कभी कभी पूछते हैं कि गोल्ड के ऊपर क्या लिखा, गोल्ड कैस्केट पे डिस्क्रिप्शन क्या है, सिल्वर पे क्या है और लेड पे क्या है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन से लर्न दिस स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन एंड मीनिंग ऑल्सो। सो गोल्ड पे लिखा था कि जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो सबको चाहिए। नाउ द सेकेंड है who chooses me shall get as much as he deserves. Now second बोलता है he who chooses me will get what he deserves. तो जो मुझे चूज करेगा उसको वही मिलेगा जो उसको जो वो डिजर्व करता है। तो जो वो डिजर्व करेगा वही उससे मिलेगा। ओके, थर्ड, dull lead will warning all us blunt, who chooses me must give and hazard all he had. Now the third one is very dull, which is lead, and it says that he who chooses me must give and risk all he has. तो जो थर्ड है वो क्या बोलता है कि जो मुझे चूज करेगा वो सब कुछ रिस्क, अपना जो भी होगा वो रिस्क पे रखने के लिए तैयार होना चाहिए। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट? देन वो मोरक्को पूछता है कि हाउ विल आई नो दैट इफ आई चूज द राइट वन? सो ही इज जस्ट आस्किंग कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही चूज किया है। देन पोर्शिया बोलती है द वन ऑफ देम contains my picture, prince, if you choose that then I am yours withal. Then Portia बोलती है one of this casket, from one of these it contains my picture, and if you choose that one I am yours along with the picture, so I am yours. Then Morocco, some god direct my judgment, let me see, I will survey the inscription back again. So Morocco is telling that I wish some god could help me to choose among this casket, and let me see, I look over the inscriptions again कि क्या लिखा था. Then he again वो पढ़ता है what says this leaden casket. तो वो बोलता है क्या ये lead casket, चलो देखते हैं क्या बोलता है. Who chooses me must give and hazard all he has. मतलब कि he who chooses me must give and risk all he has. Must give for what? For lead. Hazard for lead. Then he says that must give everything for what? For lead. Risk everything for lead. This casket threatens men that hazard all, do it in hope of fair advantages.
Now he's telling that this box is very threatening. Man who risked everything hope to make profits. तो मैन जो रिस्क करता है सब कुछ वो प्रॉफिट्स का होप करता है. A golden mine stoops not to show off dross. I'll then nor give nor hazard out for lead. Now he is telling that a golden mine, जो golden mine होता है, doesn't bend down to choose something worthless. So if there is a golden mine, then he will not choose, that golden mine will not choose something worthless. तो यहाँ पे मोरक्को के हिसाब से लेड जो है वो पूरा वर्थलेस है. सो वो सोचता है कि उसका जो माइंड है वो गोल्डन माइंड है. सो ही विल नॉट चूज दिस लेड. देन व्हाट सेज द सिल्वर विद द वर्जिन यू. देन वो बोलता है कि सो आई वोंट रिस्क एनीथिंग. देन वो बोलता है कि व्हाट डज दिस सिल्वर वन से. हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स. सो ही वो बोलता है he who chooses me will get as much as he deserves. So as much as he deserves. Then he pause there Morocco. Then as much as he deserves. Then he waits for a minute. Morocco, and why, and weigh thy value with an even hand, if thou best rated by the estimation thou dost deserve enough. Now here Morocco, and consider your own value with a level head. If your reputation is trustworthy, then he is talking to himself. If your reputation is trustworthy, you deserve a lot. So वो सोचता है कि अगर तुम्हारी reputation जो है वो trustworthy है, so you deserve a lot. Deserve a lot. Though maybe not enough to include this lady. So लेकिन शायद से ये lady को पाने के लिए, मतलब पोर्शिया को पाने के लिए इतना तुम deserve नहीं करते. Okay, may not extend so far as to the lady, means you, lekin maybe you do not deserve enough to include this lady, and yet to be afeared of my deserving were but a weak disabling of myself as much as I deserve. Then he says that, but fearing I don't deserve her in a way of underestimating myself. So वो बोलता है कि लेकिन मैं अपने आप को underestimate कर रहा हूँ. As much as deserve, I deserve Portia. So he's just telling that कि if I'm fearing that I can't deserve this lady, so I'm just underestimating myself. I deserve the lady Portia. Why? That's the lady. I do in birth deserve her, and in fortune, in graces, and in quality of breeding. So he's just telling that I deserve Portia. By birth I deserve her, in term of wealth I deserve her, in talents, and especially in love I deserve her. So he's just telling that in birth, in wealth, and in love, in talent, in everything he deserves. So he's just telling कि मैं हर चीज़ में उसको deserve करता हूँ. What if I strayed no further but choose here? Now he's telling that what if I went no further and chose this one. तो वो बोलते हैं क्या अगर मैं कुछ और मतलब आगे बढ़ूँ ना, मतलब अभी तक उसने लेड देखा, वापस से सिल्वर देखा, तो वो बोल रहा है क्या करूँ मैं अगर आगे ना बढ़ूँ और मैं इसको चूज़ कर लूँ. ऐसा वो अपने आप से क्वेश्चन करता है. देन वो बोलता है लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड. सो बोलता है चलो एक बार और ये गोल्ड को भी पढ़ लेते हैं. हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर. सो बोलता है कि he who chooses me will get what many men want. Why, that's the lady, all the world desire her. From the four corners of the world they come to kiss this shrine, this mortal breathing saint. Then he says that that's Portia. The whole world wants her. क्या बोलते हैं वो कि the whole world wants Portia, and they come from all the four sides of the world to kiss this shrine and see this living breathing saint. So kiss this shrine means to come to Belmont, क्योंकि पोर्शिया कहाँ है, बेलमोंट में. सो सारे प्रिंस जो हैं वो फोर कॉर्नर से आते हैं यहाँ बेलमोंट में, तो टू सी दिस ब्रीदिंग सेंट मीन्स टू सी दिस लिविंग ब्रीदिंग सेंट विच इज पोर्शिया. The Iraqian deserts and the vestibules of wide Arabia are as
though fares now for princess to come view for Portia. Now here he is telling that कि princes travel across deserts and the vast wilderness of the Arabia to see this beautiful Portia. So Heraclean deserts. See, Heraclean deserts means डेजर्ट रीजन. ओके, सो इज जस्ट टेलिंग कि लोग डेजर्ट रीजन से आते हैं. वेस्टी वाइल्ड्स मीन्स कि बहुत सारा वाइल्डरनेस से आते हैं. अरेबिया के वाइल्डरनेस मतलब जंगलों से आते हैं. उस सबको पार करके आते हैं मीन्स कांटे पत्थर. इज जस्ट टेलिंग ट्रबल्स जो भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पोशिया को देखने उनको जीतने आते हैं. The watery kingdom, though ambitious, had spades in the face of heaven, is no bar to stop the foreign spirits, but they come or as o'er a brook to see fair Portia. One of these three contains her heavenly picture. Now he is telling that कि they'll travel across it as if they were a little stream. So वो बोलता है कि watery kingdom. तो यहाँ पे पोशिया मोरक्को बोल रहा है कि वो लोग इतना ट्रबल पार करके आते हैं जैसे कि एकदम छोटी सी नदी हो जिसको वो लोग पार कर रहे हैं. नाउ वन ऑफ दिस थ्री बॉक्सेस कंटेन्स पोशियाज लवली पिक्चर. सो कुड द लेड कंटेन पोशिया? दैट कुड द लेड वन कंटेन इट? ऐसा वो सोचते हैं, क्या वो लेड कंटेन कर सकता है? Twere damnation to think so base a thought it were too gross to rib her sailcloth in the obscure grave. Or shall I think in silver she is immured? Then Morocco is telling that no, it would be a sin to think that a low thought to such a low thought. तो ये sin रहेगा इतना low thought सोचने के लिए भी. Lead too crash to hold her means lead बहुत छोटा है उसको पाने के लिए. So is she enclosed in silver? Oh, then silver. Then he is telling that where it is. Being 10 times undervalued to graved gold. Oh sinful thought! Never so rich a gem was set in worse than a gold. Then he is telling that she is in silver, which is 10 times less valuable than gold. मीन्स जो गोल्ड है सिल्वर है वो गोल्ड से 10 टाइम्स कम है. ओ व्हाट अ सिंफुल थॉट आई एम थिंकिंग. Nobody ever set a gem like her in a worse setting than a gold. So he is just telling that never so rich a gem was set in a worse than gold means nobody would set a gem means a Portia less than in gold. So he is just telling that Portia is very beautiful and very nice, so she must be in gold. They have in England a coin that bears the figure of an angel stamped in gold, but that's inculped upon, and here an angel in a golden bed lies all within. Now he is telling that oh what a fool. Then he is telling that they have a coin in England. They have a coin stamped with the figure of an angel means a coin with the figure of angel, and but that's engraved on the surface means they have a coin with the figure of angel. So he is considering Portia, okay, Portia as an angel, and then coin is a gold coin. So he is considering that gold coin as a golden casket. So just see the comparison, gold coin with gold casket, angel with Portia. Okay, lies all within, deliver me the key. So he is telling that just give me all the keys and thrive as I may. Just give all my keys and I will choose one and try my chances. I will choose this and try my chances. So this is the whole para about Morocco. Okay, सो इधर जो है मोरक्को ने जो स्टेटमेंट दिया उसने क्या सोचा है लेड के बारे में, क्या उसने सोचा सिल्वर के बारे में, और क्या उसने सोचा गोल्ड के बारे में. लाइक जो उसने सोचा कि लेड के बारे में कि पोशिया जो है वो इतने लेड में नहीं हो सकती, चीप चीज़ें चीप में नहीं हो सकती. देन सिल्वर में क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज वो 10 टाइम्स कम है गोल्ड से. और गोल्ड में है क्योंकि वो उसने एक फिर इंग्लैंड के कॉइन से उसको कंपेयर किया है. सो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोरक्को ने क्यों नहीं लेड को लिया, क्यों नहीं सिल्वर को लिया और क्यों गोल्ड को लिया.
So remember as I told you. Okay. Then Portia. There, take it, prince, and if my form lie, then I am yours. Then Portia is telling that, there, take it, all the keys, prince of Morocco, and if my picture is there in this gold casket, then I am yours. Then he opens the golden casket. Oh hell, what have we here? A carrion dead within whose empty eye there's a written scroll. Then Morocco says that, damn it, what is this? It's a skull with the scroll. Means there is a skull with a scroll in the empty socket. Means socket means eyes हैं, तो eyes की जगह पे क्या है? खाली जगह है जहाँ पे scroll रखा है. Okay. Then he reads. All that glitters is not gold. Often have you heard that told? Many a man his life had sold, but my outside to behold. Gilded toms do worms enfold. Had you been as wise as bold, young in limbs and in judgment old, your answer had not been inscrolled. Fare you well, your suit is gold. Now write down the meaning of this. He just reads, all that glitter is not gold. You have often heard that said. Many men have sold their souls just to view my shiny surface. But gilded toms contain worms. If you had been as wise as you were bold, with an old man's mature judgment, you would have had to read this scroll. You wouldn't have to read this scroll. So goodbye, you lost your chance. Now, wrote. ना हियर वो बोल रहा है कि जो स्क्रोल है उसमें लिखा है कि जो सारा ग्लिटर होता है वो गोल्ड नहीं होता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. अब तुमने ये बहुत बार पढ़ा होगा. और बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग सोल्ड हो जाते हैं, बिक जाते हैं या फिर चूज करते हैं ऐसी चमकने वाले चीज़ों को. ठीक है. और अगर तुम ऐसी अपने जैसे कि तुम वाइज हो, अगर तुमने वैसी वाइज होते अपने जजमेंट में भी, एज ए मैच्योर जजमेंट में भी वाइज होते, तो तुम्हें ये स्क्रोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसलिए गुड बाय, तुमने अपना चांस खो दिया है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस जो लिखा है स्क्रोल में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रोल. और क्वेश्चन आता है कि उसको मिला क्या था स्क्रोल में, तो यू हैव टू राइट द मीनिंग एज आई टोल्ड यू. ओके, अगर आपने मीनिंग नहीं लिखी है तो पीछे कीजिए वीडियो को और राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रोल. ओके, और उसके बाद फिर पूरा स्क्रोल को याद कर लीजिए कि स्क्रोल में क्या लिखा है. Coal indeed and labor lost. Then Morocco is saying that, so goodbye. Lost my chance means I lost my chance. Then farewell heat and welcome frost. Portia adieu, I have too grieved a heart to take a tedious leave thus. Losers part. Now he is telling that, so goodbye hope and hello despair. Portia, goodbye to you. My heart is too sad for long goodbyes. And losers always leave quickly. So he's just telling Portia को कि bye, okay, I lost my chance, so goodbye Portia, and I am feeling very sad. My heart is very sad to say you goodbye. And losers जो होते हैं वो जल्दी ही goodbye कह लेते हैं. Now here Morocco exit with his all the train, means जो भी लोग उसके साथ में आए थे उसके साथ. Flourish of cornets means फिर से ढोल बजता है, means drum बजता है. Portia, a gentle riddance, draw the curtains, go, let all of his complexion choose me so. Now here Portia बोलती है good riddance, close all the curtains and leave. I hope everyone who look like him will make the same choice. Now here Portia बोलती है कि okay, अच्छा हुआ, good riddance. And now see, good riddance means happy deliverance. Draw the curtains means close all the curtains, and I hope the people who look like them will make the same choice, ताकि वो सबसे बच सके, इसलिए वो ऐसा सोचती है. And here our Act 2 Scene 7 ends. In my next video, I'll start with Act 2 Scene 7. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.